साथियों, इस वक्त हम मौजूद हैं सलाहरा बनारपुर सलाहरा के अंदर और हमारे साथ में यहाँ के प्रधान जो अभी जीते हैं मोहम्मद कासिफ साहब, जिन्होंने इतिहास भी रचा है बनारपुर सलाहरा में और पिछले 15 साल के साम्राज्य को ढा दिया और ये सबसे कम उम्र प्रधान रहे हैं यहाँ के बने हैं और इनका बीडीसी भी जीता है। तो सबसे पहले तो हम इनको बहुत बहुत मुबारकबाद देंगे और इनसे हम बात करते हैं। कासिफ साहब, जिस तरीके से आप इस अपने बनारपुर सलाहरा के सबसे युवा प्रधानों की गिनती में आते हैं जी, और आपने 15 साल के एक साम्राज्य को ढाया है, तो आपको कैसा महसूस हो रहा है? बनारपुर सलाहरा की जनता का जो है भरपूर प्यार मिला है। ये बनारपुर सलाहरा की जनता की जीत है और मैं बनारपुर सलाहरा की जनता के विश्वास को कायम रखूंगा। अच्छा, आपका एक मैनिफेस्टो था ना, कुछ घोषणा पत्र जी जी जी, प्रधानी से पहले जी जी तो जी, आप उस घोषणा पत्र पे, जैसे घोषणा पत्र तो बहुत सारे लोग निकालते हैं, हाँ, लेकिन उस पे खरे नहीं उतरते। तो मेरा ये सवाल है काशिफ भाई कि आपने जो वादा किया था हमारे ही चैनल पे बैठ के जी जी विकास के ऊपर जो आपने किया जी, तो क्या वो विकास की लहर अब इस गाँव में चलेगी? एकदम चलेगी और जैसे ही मैं शपथ लूँगा तुरंत जो है कि विकास के लहर का आरंभ होगा। और जो घोषणा पत्र हमारा था उसको मैं जनता के बीच में कहा था कि हमारा घोषणा पत्र रखे रहिएगा और मैं बहुत जल्दी, हालांकि 15 साल से बनारपुर सलाहरा के लोगों का शोषण हुआ था उस और एक करप्शन, बहुत बड़े पैमाने पर करप्शन हुआ था, उसको धीरे धीरे जो हमको कुछ समय चाहिए, साल 1.5 साल, और लेकिन महीने 2 महीने में धरातल पे सरकार की जितनी भी महत्वाकांक्षी योजनाएं हैं मैं उसको पूरी तरह से धरातल पर लाने का प्रयास करूंगा। और महीने 2 महीने के अंदर ही जैसे ही मेरा सब सिस्टम आरंभ हो जाएगा, मैं बनारपुर सलाहरा में दिखने लगेगा कि नहीं कोई नया प्रधान है, बनारपुर सलाहरा के लिए कोई काम कर रहा है और जनहित का मैं काम करूंगा और जनता में ये आवाज़, एक मैसेज जाएगी, संदेश जाएगी, नहीं जो नए प्रधान है हमारे लिए, हमारे जनहित के लिए कोई काम कर रहा है। विकास बोलेगा, विकास एकदम बोलेगा, दौड़ेगा विकास। अच्छा, दूसरी चीज़ ये कि जैसा अभी देश के अंदर महामारी चल रही है जी जी, बराबर, लोग परेशान हाल है जी जी, लेकिन वहीं पर देखने में ये भी लग रहा है कि चाहे वो प्रधान हो, चाहे बीडीसी हो, चाहे महाप्रधान हो, उनके ऊपर विरोधियों की महामारी ज़्यादा चल रही है। उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? ये काफ़ी चिंताजनक है और ये लोकतंत्र का जो महापर्व होता है और बड़ी खूबसूरती है लोकतंत्र की। और 2 लोग चुनाव लड़ते हैं तो उसमें जो मैं ये अपील करना चाहता हूँ कि भाई ठीक है, हर जगह की मैं बात कर रहा हूँ कि इसमें जो जिसे हम जीते हैं बनारपुर की हम बात कर रहे हैं, बनारपुर सलाहरा की, हमारा बीडीसी भी जीता है, उसके लिए हम भी जनता का बहुत आभार व्यक्त करते हैं। और जैसे मैं बनारपुर सलाहरा की बात कर रहा हूँ, बनारपुर सलाहरा के सभी लोग हमारे हैं, जो हमको मतदान किया है और जो नहीं किया, सब हमारे हैं, हम सबके हैं और सभी लोगों का अभी भी हमको सहयोग चाहिए और उनको साथ में ले चल के हम काम करेंगे। नहीं, कोई एक विद्वेष की भावना नहीं रखनी चाहिए और ठीक है, चुनाव है, हार जीत होती रहती है, कोई इसमें बुरा मानने की नहीं होनी चाहिए। गलती किसकी मानते हैं, उन लोगों की, प्रत्याशी की कि प्रशासन की? खामियां नहीं, जैसे ऐसा है, कुछ खामियां तो प्रशासन की तरफ से भी हैं, थोड़ा सा गांव में भ्रमण होना चाहिए और थोड़ा सा नज़र बना के रखना चाहिए। कुछ ऐसे तत्व होते हैं जो इस तरह की स्थिति पैदा करते हैं तो कभी कभी बड़ी विकराल स्थिति हो जाती है। इससे बचने के लिए प्रशासन को थोड़ा सा और अलर्ट होने की आवश्यकता है। यानी ग्रामीण क्षेत्रों में प्रशासन को ये चाहिए कि क्या दिन रात गश्त करें। हाँ, जरूर जरूर, क्योंकि देखिए इससे पहले भी, आज से तकरीबन 1 साल पहले मैंने अपने चैनल के ज़रिए ये चीज़ बार बार कही थी कि बीमारी अब शहरों से गांव का रुख इख्तियार करेंगी और आज ऐसा ही हो गया है कि आज ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर कोई ऐसा दिन नहीं जाता कि किसी गांव में कोई नहीं मरता है ना। लेकिन गांव के अंदर हम देखते हैं कि ना ही सोशल डिस्टेंसिंग, ना ही मास्क। तो ये सारी जिम्मेदारियां शासन और प्रशासन की बनती है कि नहीं बनती है कि उनकी डॉक्टर की टीम गाँव में सर्वे करे, पुलिस सर्वे करे, लोगों को जागरूक करे? उसके बारे में आप क्या कहेंगे? जी जी, ये तो बनती है। देखिए, हम चुनाव जीते हैं बनारपुर सलाहरा में, बहुत जल्दी परसों नरसों जो है पूरी ग्राम सभा की सफाई करवाई जाएगी और सैनिटाइजर करवाया जाएगा। और तो ये सैनिटाइजर आप अपने पैसे से करवा रहे हैं? नहीं, अपने पैसे से करवा रहे हैं। और उसके बाद जो है कि चूना वगैरह का छिड़काव करवाया जाएगा, एक जागरूकता अभियान चलाया जाएगा जो वैश्विक कोविड-19 को लेकर के, जो वैश्विक महामारी है
उससे लोगों को जागरूक किया जाएगा। खुद बचें, दूसरों को बचाएं, तो इसके प्रति लोगों को जागरूक करने का काम किया जाएगा। क्षेत्र के जो विधायक और सांसद जो हैं, तो वो हमने ये देखा है कि किसी के यहाँ कोई मर जाता था तो विधायक जी और सांसद जी पहले पहुंच जाते थे, लेकिन इस महामारी में वो नहीं दिख रहे हैं। उनके बारे में क्या कहेंगे आप? क्या उनका ये कर्तव्य नहीं बनता था, दायित्व नहीं बनता था कि अपने विधानसभा या संसदीय क्षेत्र के अंदर राहत कार्य पहुंचाते? हाँ, मैं इस पर कुछ टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा। होना चाहिए शायद। हाँ, की बात नहीं, हाँ, नहीं, जैसे नागरिक के नहीं, कर्तव्य बनता है कि नहीं बनता? नहीं, बनता है, जरूर बनता है। वोट मांगने के लिए आ सकते हैं, हाँ, है ना? हाँ, तो नहीं, आज जब आपकी जनता परेशान नहीं, सही है, थोड़ा सा गांव में टच करें और लोगों से, जो जागरूक लोग हैं, जिम्मेदार लोग हैं, उनसे थोड़ा सा टच करें। और जो इस समय सिलेंडर की बहुत आवश्यकताएं हैं, थोड़ा सा ये भी पहुँचे अभी, और सैनिटाइज गाँव को हो, और जो सहयोग हो सके और लोगों में पहुँचना चाहिए, करवाना चाहिए, ये तो है, सही कह रहे हैं। तो ये जैसा अभी आपने देखा, हमारे साथ में युवा प्रधान बनारपुर सलहरा के थे काशिफ साहब, और बहुत ही अच्छी बात कही। जैसे इनका भी कहना है, इससे पहले भी हमने देखा कि जैसे दौना के अंदर नूर आलम प्रधान हुए या बसई में सालाहीन प्रधान हुए, किसी ने ऑक्सीजन बांटा, किसी ने सैनिटाइज करा रहे। अब ये भी यही कह रहे हैं कि ना शासन ना ही प्रशासन की तरफ से इनको कोई मदद मिली, ये अपनी ज़ाती खर्च से अब ये परसों कह रहे हैं कि सैनिटाइज कराएंगे। तो होना ये चाहिए कि अब जो नए प्रधान जीत के आएँ, कम से कम, क्योंकि संसद विधायक के भरोसे पे या सरकार के भरोसे पे नहीं रहे। मोदी जी ने खुद कह दिया था कि आत्मनिर्भर बने। तो मेरे भैया, मैं प्रधानों से निरोध करता हूं कि आप लोग भी आत्मनिर्भर बने, अपने अपने गांव को संभालें, इस महामारी से बचाएं। कैमरामैन आमिर के साथ मैं जाबिर शेख, प्रहारी, मुंबई से।